तो चलिए मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हम बता रहे डियर। तो इसमें मैनेजमेंट में जो अपना काम है पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन जो करेगी, ऑब्स्टेट्रिकोलॉजी जो भी रहेंगी वो डॉक्टर्स क्या कर रही हैं उसको हम बाद में, पहले मैं अपना काम डिस्कस कर लूँ कि ये हमें क्या करना है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। जब लेटेंट फेज होगा तब क्या करेंगे, एक्टिव फेज होगा तब क्या करेंगे, और ट्रांजिशन फेज होगा तो तब क्या करेंगे। इन सभी की बातें हम करेंगे। मैनेजमेंट यानी कि आपका काम है नॉर्मल अभी मॉनिटरिंग करना और उसको देखना, फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक है, और प्रॉपर फीटल हार्ट मॉनिटर करना, ये सभी चीज़ें। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ताकि आपके निकल जाएं, तो वो चीज़ें नॉर्मली तो ऐसे मैं बोलने तो बोल दूँगा कि फैमिली को सपोर्ट करिए, फीटल हार्ट मॉनिटर करिए, पार्टोग्राफ मेंटेन करिए, वाइटल साइन लीजिए मदर का, ठीक है। लेकिन ये सब एक्टिविटीज़ जो भी हैं, इंटरवेंशन जो भी इंटरवेंशन है, ये इम्प्लीमेंट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितने देर बाद करना चाहिए। हमने कहा विजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए, लेकिन पता तो होना चाहिए कि विजाइनल एग्जामिनेशन कब कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब अवॉइड करेंगे, वो सभी चीज़ें। तो फर्स्ट स्टेज आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, जो पिछले क्लास में हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमने पढ़ाया था, तो फर्स्ट स्टेज को हमने पूरी तरह से बता दिया था। और उस फर्स्ट स्टेज में जो डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन हो रहा था, उसके बेसिस पे हम उसको 3 फेज में डिवाइड किए थे। हमने उसको बताया था आपको 3 फेज में, ठीक है। पहला हमने बताया था लेटेंट फेज, और हमने दूसरा बताया था एक्टिव फेज, और तीसरा बताया था ट्रांजिशन फेज, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी तो हम पार्टोग्राफ का ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो पार्टोग्राफ का मैं आप पार्ट वाइज मैं इस पर पढ़ाऊंगा। तो वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट्स में वैसे पढ़ाया हूँ, तो पार्टिकुलर जो केस बुक भर रहे होंगे वो केस बुक भर के मैंने वैसे बताया है। तो अब हम आगे आप लोगों को जब बताएंगे तो वो जो है कि इस पे हम बताएंगे, पार्टोग्राफ यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा करना है, फीटस का क्या मॉनिटर करना है, मदर का क्या मॉनिटर करना है, क्या होता है अलर्ट लाइन, क्या होता है, वो सभी चीज़ें पार्टोग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। सभी कंपोनेंट, पार्टोग्राफ के सभी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए डियर, यहाँ पे हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पिछले क्लास में हमने बताया था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 फेज में डिवाइड किया था, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। अब लेटेंट फेज में हमने बताया था कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 10 से 12 घंटे होगा, और मल्टी ग्रेविडा है तो 6 से 8 घंटे लगेगा। और ये लेटेंट फेज में क्या होता है कि रेट जो सर्वाइकल डायलेशन का रेट जो होता है 0.35 सेंटीमीटर, हमने पिछले क्लास में बताया था 0.35 सेंटीमीटर पर हावर इस फेज में, लेटेंट फेज में पर हावर, ये हमने बताया था। और उसके हमने बताया था कि जो सर्वाइकल डायलेशन इस फेज में होगा वो 4 सेंटीमीटर से कम होगा, 4 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी 1 से 3 कह सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर मिल जाए 1 से 3 तो 1 से 3 आपका आंसर सही होगा, क्योंकि 4 से कम है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 4 से 8, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करें तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि लेटेंट फेज का जो टोटल, अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 10 से 12 घंटे, और अगर जो है मल्टी ग्रेविडा है तो 6 से 8 घंटे लगेंगे। अब उस 10 से 12 घंटे को हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया। पहले फेज में यानी कि इसमें कितना लगे, लेटेंट फेज में 6 से 8 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में लगा, तो 6 से 8 घंटे टाइम पीरियड लेटेंट का। इसको कितना लगता है, 2 से 3 घंटे, और उसके बाद उसको कितना लगता है, 1 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे हर लेटेंट फेज में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना होगा, तो इसमें देखिए पहला काम है लेटेंट फेज जब चल रहा है, यानी कि जब मतलब सिर्फ तो है कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो आ रहा है, मतलब कि अभी ट्रू लेबर पेन स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, आपको हमेशा मॉनिटर करना रहता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर। और वो भी ये कब करना है, एवरी आधे घंटे या 1 घंटे बाद, ठीक है। हर आधे घंटे या फिर 1 घंटे बाद करना रहता है, ठीक है। लेटेंट फेज में, लेटेंट फेज जब से तक चल रहा है, यानी 6 से 8 घंटा जो पीरियड चल रहा है इसका, तो उस 6 से 8 घंटे में ये नहीं कि 10 मिनट बाद पहुँचे फिर से पी भी कर लिए, 10 मिनट बाद पहुँचे तो फिर से उसको डिस्टर्ब कर दिए, ऐसा नहीं। कम से कम आधे से 1 घंटे बाद ही फिर उससे जो भी लेना हो, विजाइनल एग्जामिनेशन करना हो, चाहे विजाइनल एग्जामिनेशन या फिर पार्टोग्राफ भरने के लिए आप मॉनिटर कर रहे हैं तो पार्टोग्राफ के लिए, क्योंकि ये दोनों हैं सर्वाइकल डायलेशन के असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये पार्टोग्राफ को सर्वाइकोग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टोग्राफ को सर्वाइकोग्राफ इसीलिए बोलते हैं, सर्वाइकोग्राफ
ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, सर्वाइकोग्राफ भी बोलते हैं। और ये जो है कि जो साइंटिस्ट ने खोजा था उसका नाम था फ्रीडमैन, जो हमने पिछले क्लास में बताया था कि फ्रीडमान कर्व, ठीक है, फ्रीडमान, ठीक, एक साइंटिस्ट था, उसने पार्टोग्राफ का खोज किया था, बढ़िया से अच्छे से बताया था, पूरे फर्स्ट स्टेज को उसमें सेट कर दिया था, ठीक है। तो अगला है मॉनिटर करने के बाद उसको एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन केयर, यानी कि जो उसके साथ में आया हो, चाहे उसके परिवार का कोई भी मेंबर हो, उसको बोलना है कि इसको सपोर्ट करिए, इसके साथ में रहिए, पास में रहिए, इमोशनल सपोर्ट दीजिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, ठीक है। और आपको भी उनको देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे हो जाए, ठीक है, एनकरेज करना है। टीच मदर फॉर वॉकिंग एंड पोजिशनिंग चेंजेज, इस फेज़ में, लेटेंट फेज़ में क्या होता है कि मदर चल सकती है, वॉक करने के लिए बोलिए, उसको लेटने के लिए नहीं, वॉक करने के लिए बोलिए, चलते रहे, थोड़ी सी रूम में ही, थोड़ी सी डिस्टेंस में वो चलती रहे, लेकिन चलती रहे, अपना पोजीशन चेंज करते रहे, ठीक है। उससे क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन अच्छे से होता है। यूज स्लो पेस ब्रीथिंग पैटर्न, स्लो पेस ब्रीथिंग पैटर्न, ऐसे मतलब स्लो सांस लेना है, बहुत तेज़ी से नहीं लेना है, स्लो पेस। इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस, यानी कि अब आपको अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो इन्फॉर्म करना होता है, गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है जिसके अंडर में वो पेशेंट एडमिट हुआ है, उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि क्या लेबर प्रोग्रेस हो रहा है, क्यों, कैसे पता चलेगा, पीवी करने से, पार्टोग्राफ मेंटेन करने से। तो पीवी करने से, पीवी हमने बताया था कि इस स्टेज में, लेटेंट स्टेज में आपको पहले अगर एक फिंगर अगर वेजाइनल कैनाल में जा रहा है तो 1 सेंटीमीटर, अगर 2 फिंगर जा रहा है, फिंगर 2 ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, अगर दोनों ऐसे सही से हो जा रहे हैं बिना टच किए हुए तो 2 सेंटीमीटर डायलेशन, अगर 3 फिर 4 ऐसे करते हैं, पहले इंसर्ट ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं तो 4 सेंटीमीटर। तो यानी ये सब पीवी करने के बाद ये अगर बराबर हो रहा है, वो भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, डायलेशन हो ही रहा है, तो उसको बता दीजिए, इन्फॉर्म करना होगा। ऑफर फ्लूइड एंड आइस चिप फॉर एनर्जी एवरी डे, यानी कि अगर मदर को इस स्टेज में अगर चल फिर रही है तो उससे ज़्यादा बात नहीं कर, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, शांत रहना है, काम रहना है, ठीक है। उसको ज़रा सा थोड़ा सा मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही ख़त्म हो, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी बहुत लॉस होती है, तो उसको एनर्जी को मदर को थोड़ा सा खिला पिला सकते हैं। तो ऑफर फ्लूइड, उसको फ्लूइड कुछ दे सकते हैं, एनर्जेटिक फ्लूइड दे सकते हैं, आइस चिप देख सकते हैं, आइस चिप्स दे सकते हैं, एनर्जी फॉर एवरी 2, और वो भी कब देना है, हर 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद एक्टिव फेज की बात करें, एक्टिव फेज में क्या करना है, हमने इसको बताया था कि जो 1 से 2 घंटे, 6 से 8 घंटे इसको 2 से 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे लगते हैं इसको एक्टिव फेज में। और इसका रेट हमने बताया था कि किस हिसाब से, सर्वाइकल डायलेशन का रेट जो हमने बताया था, इसमें हमने प्राइमरी ग्रेविडा में बताया था कि 1 सेंटीमीटर पर हावर, और मल्टी ग्रेविडा में हमने 2 सेंटीमीटर पर हावर बताया था सर्वाइकल डायलेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें मदर, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है नर्सिंग मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लेटेंट फेज में कौन सा ब्रीथिंग पैटर्न अलाउ करना चाहिए, कौन सा ब्रीथिंग पैटर्न, और इसमें क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड या स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइड पूछा जाता है ज़्यादा। और इस कंडीशन में ये है पैटर्न पेस ब्रीथिंग, पैटर्न पेस ब्रीथिंग, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिव फेज में क्या करना चाहिए, जो काम आप मॉनिटरिंग कर रहे थे अब हर आधे से 1 घंटे में, अब वो 15 से 30 मिनट के ये सभी क्रियाएं करेंगे, पर वेजाइनल या जो भी है, लेकिन वेजाइनल एग्जामिनेशन ध्यान दीजिएगा हर 4 घंटे बाद ही होगा, 4 घंटे बाद ही होगा। तो 6 से 8 घंटा ये हो गया, तो 6 से 8 घंटा बाद ही स्टार्ट हो, यानी 4 घंटा तो हो ही जाएगा। तो एक बार इसमें कर सकते हैं, दूसरी बार इसमें कर सकते हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं लेबर हो रहा है तो। मेंटेन पार्टोग्राफ करना है, यूज स्लो आर मॉडिफाइड ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। बी काम एंड क्वाइट ड्यूरिंग लेबर, अगर मदर को जैसे लेबर पेन आ रहा है तो इस स्टेज में बहुत तेज़ी से थोड़ा सा आता है कॉन्ट्रैक्शन, जो पेन होता है, इसमें पेन का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जो है कि हर 15 से 30 मिनट, लेटेंट फेज में हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो पेन आएगा हर 15 से 30 मिनट में आएगा, हर 15 से 30 मिनट में आएगा, और वो 15 से 30 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है। और इसमें एक्टिव फेज में हमने बताया था आपको
इसमें हर 3 से 5 मिनट में आएगा, 3 से 5 मिनट में आएगा और 30 से 60 सेकंड तक बना रहेगा। और इसमें हमने बताया कि 2 से 3 मिनट तक रहेगा, हर 2 से 3 मिनट में आएगा और 45 से 90 मिनट तक वो पेन बना रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा। ठीक है, तो उस दौरान क्या करना है, उसको काम क्वाइट एनिमल, शांत, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, इन्फॉर्म गायनिकोलॉजिस्ट एंड हर रिलेटिव, यानी जो भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रहा है, यानी तैयार हो जाइए, उनको बोलने के लिए कि सही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तैयारी कर लीजिए। तो उसको अगर अब उसके रिलेटिव्स को क्या समझाना है, रिलेटिव्स को ये बताना है कि कोई अगर ब्लड डोनर हो, अगर ब्लड दे सकता है तो मे भी रिक्वायर हो सकता है, तो वो हमेशा यहाँ पे मौजूद रहे। ठीक है, ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है या कोई मेडिसिन की आवश्यकता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो ट्रांसपोर्ट का भी व्यवस्था कर ले। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है तो अपना खुद का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बाहर रखे रहे जब से तक पूरी तरह से बच्चा डिलीवर ना हो जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए उसको हम इन्फॉर्म करते हैं और डॉक्टर को इसलिए इन्फॉर्म करते हैं कि आप भी तैयार हो जाइए, मे भी बीच में कॉम्प्लिकेशन या कुछ हो सकता है दिक्कत, तो उसके लिए तैयार है। तो ये बताना है अगर इस कंडीशन में जो भी सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है। और हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि 4 सेंटीमीटर से कम और इसमें लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर डायलेशन या 4 से 8 सेंटीमीटर और इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि बैक प्रेशर या रब करना है, फीमेल का ऐसे पीछे बैक में रब करना है या प्रेशर देना है। ठीक है, ऐसे, ताकि उसको कंफर्ट और थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले, राहत मिले, उसके लिए आप नर्स हो। ठीक है, सैक्रल प्रेशर देना है, यानी सैक्रम पे उसको ऐसे पीछे पीठ के नीचे ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे दबाते हुए ऐसे प्रेशर देना है। ठीक है, पोजीशन चेंज करना है उसका। ठीक है, और उसे आश्वासन देना है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़े सा टाइम है। ठीक है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि उसको पेन रिलीफ दे सकते, पेन रिलीफ के लिए ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ओपियोइड नहीं देना है। ठीक है, बट अवॉइड ओपियोइड नहीं देना है, क्योंकि ओपियोइड देने से बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, फीटस डिस्ट्रेस में जा सकता है। ओपियोइड नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मल एनाल्जेसिक वो भी जो भी ऑर्डर किया गया है उसको देना है। एनकरेज वॉइडिंग इन एवरी 1 to 2 आवर्स, यानी कि हर इस स्टेज में, एक्टिव फेज में हर 1 से 2 घंटे पर मदर को बोल दीजिए कि यूरिनरी ब्लैडर खाली करके आए, यानी मिक्सचुरेट करके आए, यूरिन को डिस्चार्ज करके आए। अब ये ट्रांजिशन फेज में आपका क्या रोल है, ट्रांजिशन में आपका रोल है कि एनकरेज फॉर रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें जो है कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आएगा और बहुत लंबे समय तक पेन बना रहेगा, 2 से 3 मिनट बाद ही आएगा और 45 से 90 सेकंड तक बना रहेगा, यानी लगभग 1 मिनट से ज़्यादा पेन बना रहेगा। तो उस दौरान क्या करना है, इसको एनकरेज करना है कि रेस्ट लो, काम हो। ठीक है, रेस्ट ले। उसके बाद मॉनिटर पार्टोग्राफ मेंटेन करना है। फर्स्ट स्टेज में पूरा पार्टोग्राफ मेंटेन, हर चाहे कोई भी स्टेज हो, पार्टोग्राफ मेंटेन करना है। फीटल हेड साउंड मेंटेन, फीटल हार्ट रेट भी मॉनिटर करते रहना है। नॉर्मल कितना होता है, 110 से 160। ठीक है, ये होता है ब्रीथ बीटिंग पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अब तो इसको नॉर्मल से कितना ज़्यादा जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, उसको मॉनिटर करते रहना है। अगर कम आ रहा है तो फीटल डिस्ट्रेस में या कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई दिक्कत है। ठीक है, मॉनिटर पार्टोग्राफ एंड फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल जो होता है 110 से 160 बीट पर मिनट होता है। टीच फॉर पैटर्न पेस ब्रीथिंग, यहाँ पे स्लो पेस ब्रीथिंग कर रहे थे, यहाँ पे मॉडिफाइड और यहाँ पे पैटर्न ब्रीथिंग। ठीक है, ऐसे पैटर्न। ठीक है, एक बार तेजी से, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन, पैटर्न का मतलब यह है जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आए, ठीक है, आए तो उसको थोड़ा सा डीप सांस लेना और तेज़ी से प्रेशर, ठीक है, ऐसे करना। फिर उसका जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चला जाए, ऐसे पैटर्न लेना है। ठीक है, मॉनिटर मदर्स वाइटल साइन, और उसका वाइटल साइन हर 5 से 15 मिनट पे, 5 मिनट या 15 मिनट पे मदर का वाइटल साइन लेते रहना है। ठीक है, तो ये सभी हैं, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं बता रहा हूँ कि और क्या इसमें मैनेजमेंट करना होता है, यानी एक अगर गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो मैनेज क्या करती है, तो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो अब मैं थोड़ा सा एक वो बताऊँगा कि इसमें एक टेबल बनाऊँगा कि स्कोर क्या क्या देखना होता है और कब हम डिसाइड कर देते हैं कि ठीक है फर्स्ट स्टेज लेबर बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे पे चल रहा है तो ठीक है। ये तो मैनेजमेंट आपका हो गया, तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब मैं बताऊंगा, एक टेबल बताऊंगा असेसमेंट करने की, यानी कि मैनेज करने के लिए, कि जब मैनेज करते हैं मैनेजमेंट यानी गायनिकोलॉजिस्ट खुद वहाँ पे है तो वो मैनेज कैसे करती है, तो ये हम बता दे रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए, वैसे तो उनका काम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप उसमें ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको भी जानना ज़रूरी होता है। तो इसको नोट कर लीजिए।